अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दुनिया में अल्लाह ताला सबको मौका देता है। इस वक्त अरब कंट्रीज़ में जो मज़दूर काम कर रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं, प्रवासी मज़दूर है जो बाहर के लोग आके काम करते हैं बहुत कम सैलरी में, और उनको मालूम पड़ भी जाता है कि भाई वो कम सैलरी में आए हैं, तो मालूम पड़ने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे ही अरब मुल्कों में सबसे बड़ा मुल्क है सऊदी अरबिया, जिसमें वर्करों का शोषण आम बात थी। और मैंने भी वहाँ पे तकरीबन 2.5 साल गुजारे हैं, 28 महीने तकरीबन गुजारे हैं, तो मुझे भी इसका तजुर्बा है कि आए दिन कोई ना कोई टकराता रहता था जो हालात में रहता था। लेकिन जब हम सऊदी अरब जाते थे तो क्या होता है कि वहाँ जाने के बाद हमारा पासपोर्ट जो है ना कफ़ील ले लेता है, और अब वो हमारे से जैसा चाहे व्यवहार करे, हम कुछ नहीं कर सकते। जब वो हमको भेजेगा तभी हम जा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं जा सकते। वो हमारा मालिक बन जाता है, हम उसके गुलाम बन जाते थे। ये तकरीबन 70 से 80 सालों से चल रहा है, 80 साल के करीब से ये चल रहा है। लेकिन सब दिन एक जैसे नहीं होते। जी हाँ, अब जो है वहाँ, जैसा कि सबको पता है, बहुत सारी चीज़ों में सुधार आया। लेबर लॉ के अंदर भी बहुत ज़्यादा सुधार आया। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, पहले वहाँ औरतें, लेडीज़ लोग ड्राइविंग नहीं कर सकती थी। मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद ये उसने शुरू किया और औरतें भी ड्राइविंग करने लगी, लेडीज़। उसके अलावा पिछले साल ही, बल्कि इसी साल में, ये कोविड के वक्त में या उससे एक आध महीना पहले ये कानून पास किया कि पहले जो है ना, औरतें अपने मर्द की या भाई या बेटा या बाप, इन चारों में से कोई एक की इजाज़त के बगैर सफ़र नहीं कर सकती थी बाहर का। लेकिन ये भी कानून हटा दिया गया कि कोई भी औरत जो बालिग है, जो 18 साल से ऊपर है, 21 साल से ऊपर है, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जाए आए तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। किसी की इजाज़त लेने की, किसी का लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ सबसे अहम जो बात हुई वो ये थी कि सऊदी में काम करने वाले वर्करों की बल्ले बल्ले हो गई। जी हाँ, आपने सही सुना। सऊदी में जो माइग्रेंट्स है, जो वर्कर है, जो वहाँ काम करते हैं, उनकी बल्ले बल्ले हो गई। वो कैसे हुई? अभी तकरीबन कोरोना के बाद 1 महीने से, तकरीबन 1 महीना पहले, बहुत सारी चीज़ों में सुधार किया गया। और इसके अंदर सबसे बड़ा सुधार जो हुआ है वो वर्करों के लिए हुआ है। लेबर लॉ बिल्कुल चेंज हो गया, पहले से बिल्कुल उल्टा हो गया। वो कैसा? जो इनका रवैया था अरबों का, वो ऐसा नहीं कि सब जालिम थे, लेकिन जालिम भी थे। कहीं कहीं लोग फंस भी जाते थे तो तकलीफ होती थी बहुत। हमारे इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी, फिलिपीनी और इंडोनेशियन, ये सब जो है छोटे छोटे मुल्कों के जो लोग हैं, गरीब मुल्कों के लोग, इनको बहुत तकलीफ होती थी। और इनकी ज़बान भी सेम नहीं है तो और तकलीफ। तो अब बहुत सारे बदलाव लेबर लॉ में किए हैं, जिनका मैं चंद का मैं इहाता करता हूँ कि आदमी किसी के पास काम कर रहा है तो वो, अगर उनमें से कोई भी चीज़ पाई गई तो वो अपना काम बगैर अपने कंपनी को बताए चेंज कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, बगैर अपने कफ़ील को बताए हुए, बगैर अपनी कंपनी में लेटर दिए हुए। पहले तो उसका तनाजुल लेना पड़ता था, लिखा करके, पूरा बाकायदा प्रोसेस होता था, उसमें अच्छा खासा खर्चा होता था। लेकिन अब बगैर तनाजुल के खुद आदमी अपनी मर्ज़ी से वर्कर चेंज कर सकता है। रीज़न इनमें से कोई होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 तो ये है कि बाहर काम करवाता हो। अगर कोई कंपनी या कफ़ील बाहर काम करवाता है, जैसे मैं कोई काम के लिए आया हूँ लेकिन वो बाहर मेरे से काम करवाता है,
कि वहाँ काम ये कर, वो उसके वहाँ जा, वो कर, ये कर, वो कर, या कहीं बाहर काम करवाता है मजदूरी, तो उसके ऊपर तो मैं चेंज ले सकता हूँ, क्योंकि ये वहाँ की लेबर लॉ के मुताबिक जिस काम के लिए, जहाँ के लिए आया वहीं काम कर सकता है और जगह नहीं। नंबर 2, अगर कोई कंपनी 3 महीने से ज़्यादा सैलरी नहीं दे रही है, पहले तो कहीं सुनने में आता था हमें कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, 3 कंपनी ने ऐसा कर दिया, नहीं दे रही है, 6 महीना हो गया बैठा हुआ है, लेकिन अब ऐसा हो गया 3 महीने अगर सैलरी नहीं दी तो आप चेंज कर सकते हो। 3 महीने से ज़्यादा आपको हो गया है तो आप चेंज कर सकते हो खुद अपनी मर्ज़ी से, बगैर कंपनी को बताए हुए। नंबर 3, अगर आपका कफील, आपकी कंपनी आपको एक लेटर देती है, उस लेटर से ये इजाज़तनामा होता है कि आप जा कर के बाहर काम कर सकते हो, जिसे जहालत में लोग आज़ाद वीज़ा भी कहते हैं। वो जहालत की भाषा थी, लेकिन वहाँ पे आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं थी पहले से ही, कभी थी नहीं सऊदी अरब में, न सऊदी में थी, न कतर में थी, न दुबई में थी। आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये सिर्फ लोग, एजेंट लोग बेचने के लिए बोलते हैं, पैसा लेने के लिए आज़ाद वीज़ा बोलते हैं। बहरहाल वो एक जहालत है, फ़ाइन भी है उसके ऊपर। तो ऐसे जो काम कराते हैं तो कैसे कराते हैं वो, उसको 6 महीने का एक कंपनी का लेटर देता है, एक कंपनी में चले जाओ, 6 महीने का लेटर देता है, 6 महीना जो है ना लेटर बना के देता रहता है 6 महीने में। तो ऐसे ही जो आदमी अब किसी को काम करवाता हो या कोई करता हो, तो उसके लिए भी खुद अपनी मर्ज़ी से, बगैर अपने बॉस को बताए हुए, बगैर कफील को बताए हुए चेंज करना जायज़ है। नंबर 4, कोई भी कंपनी का मालिक या कंपनी का कोई भी, या घर का कोई भी मेंबर जो जिससे हमें सैलरी मिलती थी, कंपनी का बॉस हो या जीएम वगैरह जो भी हो, अगर वो सफ़र में चला गया या जेल में चला गया या कुछ हो गया, इंतकाल हो गया वगैरह वगैरह, यानी वो गैर मौजूद रहा और 3 महीने से ज़्यादा गैर मौजूद रहा, तो उसके ऊपर भी, अब एक आदमी चला गया, लंदन चला गया, वहीं जाके बैठ गया, आ ही नहीं रहा है, 3 महीना 4 महीना हो गया, तो हम अब घर पीछे जो कंपनी में 500 लोग काम करते हैं, 50 लोग काम करते हैं, 10 लोग काम करते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? वो लोग अपना चेंज कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। ऐसे ही 5वां है, अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारी कंपनी का मालिक या जिसके पास हम काम कर रहे हैं वो, या जो कंपनी हमारी है वो, अगर किसी भी सरकार की मुखालिफत या जुर्म कर रही है, या कोई ऐसा बिजनेस उसका है जैसे ड्रग्स हो या कोई गंदा काम हो, ऐसा कुछ भी, और उसको आप प्रूफ कर सको, यानी कुछ भी उसका सबूत आपके पास हो, तो आप बाकायदा कंपनी चेंज कर सकते हैं। और ये 6 हो गया। एक और ये है कि अगर किसी भी हालत में आप पर जुल्म हो रहा है और अगर आप मजलूम हो, आपकी तय करदा सैलरी से आपको कम मिलती है या फिर आपकी मेहनत से आपको कम मिल रही है, तो इसके लिए भी आप सही रीज़न दे करके, सही रीज़न आपको प्रूफ करना पड़ता है। ये सब जितने भी चीज़ें मैंने बताया हूँ, ये सारी चीज़ें प्रूफ करना पड़ता है। वो क्रॉस चेकिंग भी करते हैं, उसके बाद जो है ना आप किसी भी कंपनी में, मनचाही कंपनी में चेंज ले सकते हो। लेकिन आपको ये भी याद रहना चाहिए कि जब हम किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे जा कर के 2 काम करते हैं। पहला काम, अच्छा एक और चीज़ ये है कि आप एग्रीमेंट करते हो ना, उस एग्रीमेंट में और या अकामा बनाते हो, उस अकामे में कुछ लिखा हुआ है आपका कुछ प्रोफेशनल, मैं कुक हूँ और मुझसे जो है ना ड्राइविंग करवा रहा है, तो या कुछ दूसरा काम करवा रहा है, तो इसके ऊपर भी बाकायदा के साथ मैं इसका प्रूफ दूंगा और मैं अपना किसी भी कंपनी में, मनचाही कंपनी में जा सकता हूँ। एक और बात यह है कि आपका अकामा बोलते हैं वहाँ की जो आईडी है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, यहाँ पे अकामा होता है। जैसे क्योंकि हम परदेसी है, तो परदेसी आदमी के लिए हर साल या हर 2 साल जो भी आप बनाते हो आईडी, वो चेंज करनी रहती है। जैसे एक्सपायर हुई, वापस से उसको रिन्यूअल करो। आईडी रिन्यूअल नहीं हुई तो क्या होगा मालूम है? आपको डिपोर्ट किया जाएगा। आप मुजरिम हैं उस देश में बगैर वीज़ा के रह रहे हो, क्योंकि आपका आईडी आपकी एक्सपायर हो गई है। इस हाल में भी अगर आपकी आईडी एक्सपायर हो गई है और आप कंपनी या बॉस नहीं कर रहा है उसको रिन्यूअल,
आपको महीना 2 महीना हो गया, तीसरा महीना भी लग गया है, अब तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, आप मन चाही कंपनी में जाकर के आप तनाजुल ले सकते हो, बता सकते हो कि मेरे आईडी को ख़त्म होने 3 महीना होने वाला है, हो गया है, अब तक चेंज ही नहीं कर रहा है वो। और इन सब के लिए जो आपके पास हथियार होना चाहिए वो है पासपोर्ट। तो पहले ऐसा होता था कि जैसे ही हम उतरे वहाँ एयरपोर्ट पे, घर जैसे ही हम कंपनी में पहुँचे, कंपनी दूसरे दिन जो है ना जब एग्रीमेंट कराने जाती है तो उसी वक्त क्या करती है, पासपोर्ट कब्जा कर लेती है, और फिर बाद में धीरे धीरे हमारा मेडिकल वगैरह होता है, बाद बाकी प्रोसेस होता है। पहले कब्जा कर लेती है पासपोर्ट, और बाद में मेडिकल में भी जाते हैं तो पासपोर्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, उनका खुद का जो है सीए होता है, जिसको मंदूब बोलते हैं, वही सब करता है, पासपोर्ट छोड़ता नहीं ऑफिस का आदमी या अकाउंटेंट वगैरह जो भी होते हैं कंपनी के लोग। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आप पासपोर्ट होल्डर है, तो पासपोर्ट आपके पास रखना आपका हक है। अलबत्ता आप किसी पर ट्रस्ट करके किसी कफील या कंपनी को रखने के लिए देते हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप कंपनी आपको नहीं दे रहा है आपका पासपोर्ट, तो आप उसके ऊपर केस ठोक सकते हो। जी हाँ, क्योंकि पासपोर्ट रखना खुद का पर्सनल हक है। मेरा पासपोर्ट मेरे अलावा किसी के पास नहीं होना चाहिए, ये रूल है। सिर्फ पहले सऊदी अरब में नहीं था, लेकिन अब सब जगह आ गया है, सऊदी अरब में भी आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सऊदी अरब के जो वहाँ पे जो रेसिडेंस वाले लोग हैं, बाहर के वहाँ जाकर रह रहे हैं, उनको इस खबर से खुशी होगी। और ये लेबर लॉ शुरू होगी मार्च 2021 से, अभी 3 महीना बाकी है। मार्च 2021 में, दिसंबर ख़त्म होने वाला है, तो जनवरी फरवरी 2 महीना बाकी है, मार्च में तो शुरू हो जाएगा। तो ये खुशखबरी है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वहाँ जाने के लिए क्या क्या आसानी और जॉब कैसे तलाश करें। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।